इवेंचुअली हम रतन टाटा से कम भी नहीं है। हॉस्पिटल से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, मिशनरी और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के रिलेटेड वो जागरूक हो जाएं। We have learned many new things like ICU, reception, Honda house, blood lab and many others. And I study about heart attack, hand surgery, diabetes. हम एक हॉस्पिटल एक्सपोजर प्रोग्राम तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये हमारे स्कूल के बच्चों ने ये दूसरी बार अटेंड किया है। बल्कि मैं कहता हूँ कि बिहार में इस तरह का कैंप पहली बार ऐसा हुआ होगा। गर्मी की छुट्टियों में आपने कई समर कैंप जरूर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे अनूठे समर कैंप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कल्पना पूरे बिहार क्या हिंदुस्तान में ना तो स्कूल संचालकों ने की होगी और ना ही शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ अंत तक जरूर देखिएगा, शायद कभी काम आ जाएगा। छुट्टियों में समर कैंप बच्चों के लिए स्किल डेवलप करने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे समर कैंप का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। समर कैंप में कई तरह की एक्टिविटीज होती है जिससे बच्चों का हिडन टैलेंट भी सामने आता है। देश भर के स्कूलों में जो समर कैंप आयोजित किए जाते हैं वे बच्चों को मनोरंजन का अवसर देने के साथ कुछ नया करने और सीखने की प्रेरणा तो जरूर देता है, लेकिन घर परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल कैसे पहुंचाएं? तत्काल क्या करें जिससे मरीज की परेशानी कम हो? ब्लड प्रेशर हाई है या लो कैसे पता चलेगा? इन सब चीजों की जानकारी होना भी आज के दौर में आपके बच्चों के लिए जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भागलपुर तातारपुर स्थित एडवांस ट्रामा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वर्ष 2022 से स्कूली बच्चों के लिए 10 दिनों का विशेष कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल एवं इंजीनियरिंग की बेसिक जानकारी दी जाती है। रहमान नर्सिंग होम कैंपस में 10 दिवसीय प्रशिक्षण लेने के बाद भागलपुर हबीबपुर स्थित द ब्लू वेल इंटरनेशनल स्कूल एवं हुसैनपुर स्थित मॉडल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। First of all, good morning to all and all present here. My name is Nandini. I am from the Blue Whale International School. And again, I will say thank you to doctor and nurses who giving me opportunity to run the hospital program. We have learned many new things like ICU, reception, Honda house, blood lab, and many others. And I study about heart attack, hand surgery, diabetes, and again I will say thank you to doctor and nurses who giving me opportunity to run the hospital program. Thank you. Very special thanks to Dr. Imdadul sir for giving us this opportunity to came here and learn some things. It is my second experience. I learned here so many things like measuring BP, blood test, CBC test, bandage, dressing, and many more things. I Nawaz from the Blue Band National School. Hopefully, we will get this chance future also. Thank you for giving us this opportunity to visit this hospital. It was a great experience. It was a 10-day program and I have learned many things here. Thank you to all for giving us this chance and hopefully we will get next chance also in future. Thank you. मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान का और अपने प्रिंसिपल एजाजुल नसीम का। और मैं यहाँ आके तो बहुत कुछ सीखा। पहले दिन मेरा हुआ डायलिसिस में किडनी प्रॉब्लम जो होता है, और सेकंड डे मेडिकल हुआ, थर्ड डे एक्सरे में गए और बहुत कुछ सीखा। और आईसीयू में क्या क्या होता है सब सीखे, फिर इंजेक्शन देना सीखा, फिर लैब में कितने तरह के जांच होते हैं सब सीखा। बस कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट? मुझे सबसे अच्छा लगा। लग नहीं रहा है कि हॉस्पिटल है, लगता है यहाँ घर है। मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार इस कैंप पे आया हूँ। मैं पहले भी कैंप पे गया था, लेकिन ये कैंप बहुत अच्छा है। मैं पहली बार गया था सर्जरी, ड्रेसिंग, उसके बाद मैं दूसरे दिन चला गया मेडिकल में। मैंने मेडिसिन के बारे में सीखी, इंजेक्शन के बारे में। उसके बाद में चला गया आईसीयू मैंने सीखा कितने तरह के लिक्विड्स होते हैं, RL, NS और इन सब का क्या यूज़ होता है। उसके बाद चला गया डायलिसिस हमने सीखा कि किडनी में क्या प्रॉब्लम होती है, किडनी से कितने पार्ट्स होते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ बच्चे जो सीख सकते हैं वो घर में वो प्रैक्टिकल में कर सकता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में प्रशिक्षण लेने वाले स्टूडेंट्स की बातों को आपने सुन ली, लेकिन क्या स्टूडेंट ने जो बताया वह बिल्कुल सच है या फिर इसमें भी कोई मिलावट? हम इसके भी सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन जो आगे हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं उसे गौर से देखिएगा। लोग मानेंगे जुलूम,
इस समय मॉडल पब्लिक स्कूल और ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी रहमान नर्सिंग होम में समर कैंप के हार्डवेयर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब बच्चे हार्डवेयर के ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब बच्चे ज़रा सा पीछे देख रहे हैं। सब चीज़ यहाँ पर सभी लोगों को टेढ़ा नहीं रखो, सीधा रखो, सीधा। हाँ, सभी बच्चे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये समर कैंप का ये प्रोग्राम 10 रोज़ चलेगा, जिसमें हम बच्चों को बेसिक्स जो इंजीनियरिंग है और जो टूल्स है उसकी पूरी जानकारी देंगे। रहमान नर्सिंग होम कैंपस में समर कैंप के दौरान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 2 दर्जन से अधिक बच्चे, 2 स्कूल के 6 गाइड और कई टीचर की निगरानी में ATMH के दर्जनों स्टाफ कभी बच्चों को हॉस्पिटल के फार्मेसी में, तो कभी OPD में, तो कभी ICU में, तो कभी रिसेप्शन के अलावा पैथो जांच घर और OT में ले जाकर जानकारी साझा करते दिखे। इतना ही नहीं, सभी बच्चों को BP मापने से लेकर फर्स्ट एड की जानकारी और हार्ट अटैक आने पर तत्काल क्या करना चाहिए इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है समर कैंप में डॉक्टरों और एक्सपर्ट की टीम ने यह भी बताने का प्रयास किया। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जितना डिपार्टमेंट था, जो एक्सरे से लेके लैब, ICU, हम लोग IVF सेक्शन, जो जितना डिपार्टमेंट था, मेडिकल से लेके हर डिपार्टमेंट का नॉलेज बच्चा को दिया गया था और बच्चा लोग बहुत अच्छे से उसको, मुझे लगता है बहुत एकदम इंटरेस्ट के साथ बच्चा एकदम उसी में मतलब हर तरीके का जानकारी बच्चा लोग पूछ रहे थे। मेरा जो टीम था वो टीम ने सब कुछ उन लोग को एकदम अच्छे तरीके से उन लोग को सिखा दिया है। उसी से बच्चे लोग को जो मेडिकल सेक्टर से क्या जानकारी लेना था वो सब कुछ उन्होंने ले लिए हैं। और एक टाइम तक मुझे ये भी लगा इन फ्यूचर में वो जो आया वाला बच्चा लोग के लिए बहुत अच्छा ही होगा। उन लोगों का डिसीजन भी बहुत अच्छे पढ़ाई को लेके, मेडिकल पढ़ाई को लेके बहुत लोग को जानकारी भी मिल चुका है। दरअसल रहमान नर्सिंग होम द्वारा आयोजित छात्रों के लिए विशेष समर कैंप रोमांचक एवं ज्ञानवर्धन के साथ स्कूली बच्चों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कैंपस में आने के लिए कई स्कूल प्रबंधकों ने मैनेजमेंट से संपर्क किया, लेकिन कुछ नियम एवं शर्तों के साथ ही 10 दिवसीय शिविर में बच्चों की सहभागिता हुई। पहले दिन से ही यह शिविर छात्रों के लिए निरंतर सीखने का स्रोत रहा। उन्हें रोजाना नया ज्ञान प्राप्त करने, टीम वर्क के महत्व को जानने और आपसी सम्मान विकसित करने का अवसर मिला। वहीं मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इजाज नसीम ने बताया कि यहाँ जो बच्चे कौशल हासिल करते हैं वे उन्हें आत्मविश्वास के साथ रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और आत्म सुधार के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने की सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम कैरियर बिल्डअप की प्रेरणा देता है। भागलपुर नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि बिहार में इस तरह का कैंप पहली बार ऐसा हुआ होगा, जिसमें स्कूल के बच्चे किसी हिल स्टेशन में नहीं जाकर, अपने रिलेटिव के यहाँ नहीं जाकर, एक हॉस्पिटल में आकर उन्होंने कुछ सीखा है। ये एक इनिशिएटिव है बच्चों के अंदर वो चीज़ें डालने की, ताकि वो आने वाले दिनों में अपने बारे में सोच सके, कुछ नई स्किल को डेवलप कर सके। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये 10 दिनों में यहाँ देखा वो ये चीज़ थी कि बच्चों के अंदर एकेडमिक के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की जो सोच पैदा हुई है वो अपने आप में बिल्कुल नायाब है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के कैंप बराबर लगे तो बच्चों के सलाहियत के अंदर उसके स्किल डेवलपमेंट में 4 चांद लग जाएगी। 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम दिन सम्मान समारोह के मौके पर द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मारिया सोलोमिन ने कहा कि बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे रोजगार के साथ साथ संस्कार भी सीखने को मिले। उन्होंने बताया कि रहमान नर्सिंग होम कैंपस की गतिविधियां और एनवायरनमेंट बच्चों के विकास के लिए फायदेमंद है। स्कूल में क्या है, सिर्फ नॉलेज रिसीव करते हैं, लेकिन ये एक हॉस्पिटल एक्सपोजर प्रोग्राम में आके समर वेकेशन में जो समय उन लोगों का क्या है रिलेटिव के पास जाना वो समय था, लेकिन उन लोगों ने एक त्याग करके एक अच्छा चीज सीखने के लिए उन लोगों ने समय दिया और आज हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। हम एक हॉस्पिटल एक्सपोजर प्रोग्राम तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये हमारे स्कूल के बच्चों ने ये दूसरी बार अटेंड किया है। लास्ट ईयर भी सर ने क्या 10 डेज का कैंप रखा था, उसमें हमारे बच्चों ने
भाग लिया था और इस बार भी हमारे बच्चे 18 बच्चे थे। प्रशिक्षण कार्यशाला को लेकर एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को यह समझने में मदद करना है कि शिक्षा केवल कक्षा और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, जिससे उन्हें बाहर की दुनिया का पता लगाने और नई चीजें सीखने की अनुमति मिलती है। डॉक्टर रहमान ने बताया कि हमारी टीम ने न केवल बच्चों के कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि इस शिविर के माध्यम से उनके कैरियर पथों के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। विशेष समर कैंप की गतिविधियों में विज्ञान, गणित, मैनेजमेंट, कला, गीत, संगीत, स्किल, जीवन कौशल, पेशेवर विकास और संचार जैसे विभिन्न विषयों में कौशल विकास शामिल है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को नेतृत्व करने एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी दिया गया, ताकि बच्चे हॉस्पिटल सेक्टर की बारीकियों को सीख सके। डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने जानकारी दी कि बच्चों में सीखने की ललक बनी रहे, जिसको लेकर ATMH प्रबंधन की ओर से समर कैंप में भाग लेने वाले सभी बच्चों को 10 दिनों तक स्टाइपेंड भी दिया गया। देखिए, इस समर कैंप में जिसमें के ब्लू वेल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और मॉडल पब्लिक स्कूल के बच्चे लगभग 25 बच्चे शामिल हुए। उद्देश्य एक ही है कि ये जो समर का जो वेकेशन है, इसमें बच्चे कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, मिशनरी और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के रिलेटेड वो जागरूक हो जाएं। हम आमतौर से देखते हैं कि हर के घर में हार्ट का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, हार्ट अटैक हुआ है, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। इस तरह के बच्चों को हम कभी एजुकेट करने का कोई मॉडलिटी हमने डेवलप नहीं किया है। हमने ये छोटी सी कोशिश की कि अस्पताल के अंदर 10 रोज गुजारें, ताकि बच्चे इतने जागरूक हो जाएं कि वो खुद इनिशिएटिव लेने के लायक हो जाएं। चुनाचे इस बार हमने उन्हें हॉटलाइन, हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर, कैसे वो फोन करेंगे, किसको फोन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अस्पताल है, रेटिंग क्या होता है, ये सब बताया हमने। और वर्किंग मॉडल दिखाया, फार्मेसी से लेकर के पैथोलॉजी, एक्सरे से लेकर के हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी एक्सपोजर उनको कराया, ताकि वो रियलिस्टिक हो, पढ़ने के साथ साथ इस चीज की भी जानकारी बराबर की हो। आगे हम कोशिश करेंगे कि जब 5-6 दिन का वैकेशन हो किसी कारण से भी, या दुर्गा पूजा में या विंटर वैकेशन, उसमें इस तरह के प्रोग्राम अलग अलग स्कूलों को लेकर के करें, सो दैट के बच्चे जागरूक हो सकें। इस हिसाब से भी पढ़ाई लिखाई और प्रशिक्षण के अलावा 10 दिवसीय समर कैंप के दौरान रहमान नर्सिंग होम कैंपस स्थित बनाना कैंटीन भी अपने लजीज व्यंजनों के कारण स्कूली बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण में समय पर शुद्ध भोजन मिलने से जहां दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स काफी उत्साहित दिखे, वही कैफेटेरिया संचालक ने भी अपनी क्वालिटी से सभी का दिल जीत लिया। ये एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कैफेटेरिया है, जहां ब्लू वेल स्कूल और मॉडल पब्लिक स्कूल के बच्चे आज समर वैकेशन कैंप के सिलसिले से आज फीस्ट पर हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे इसी फीस्ट में हैं, और ये वैकेशन का जो कैंप है 10 रोज़ का है, और इस कैंप में हम लोगों ने उन्हें मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और बहुत सारे एस्पेक्ट पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब अब स्कूल के अंदर ये वैकेशन का प्रोग्राम हॉस्पिटल से रिलेटेड शुरू हो, सो दैट के बच्चे जागरूक भी हो सकें। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि क्या समर कैंप पे आए बच्चे वाकई सच बोल रहे हैं या उसमें भी कोई मिलावट है। इस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए न्यूज एंड बिहार की टीम ने समर कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के अभिभावकों से बात की। वही बच्चों के पेरेंट्स ने जो हकीकत बताई वह चौंकाने वाली है। वर्कशॉप समाप्त होने के बाद बच्चों के माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसे भी देख लीजिए। मेरा बच्चा देखिए मॉडल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, और वहाँ रहमान सर के यहाँ गए तो बहुत कुछ सीखा। प्लास पकड़ने नहीं जानता था, प्लास पकड़ने सीख गया, बीपी नापने सीख गया, और बहुत सा दवा का बताता है, हाँ, पढ़ के बताता कि ये बीमारी का ये दवा है, ये है। बहुत कुछ सीखा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा। आगे भी होना चाहिए, हाँ, सभी बच्चे के साथ होना चाहिए। हम सबको बहुत खुशी होगा कि हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे बच्चे नर्सिंग होम में 10 दिन ट्रेनिंग के लिए गए, मुझे बहुत खुशी मिला।
और बच्चे आए हमारे पास, बोले पापा हमको नर्सिंग होम में जो टीचर ले जा रहे हैं वहाँ कुछ 10 दिन का ट्रेनिंग देंगे। तो हम लोग अच्छे डॉक्टरी लाइन में, बहुत अच्छा लगा, गए वहाँ। और सबसे बड़ा बात है कि देखिए सर 10 साल 15 साल के इसमें हम एजुकेशन में देख रहे हैं कि स्कूल अच्छा मेहनत भी कर रहा है और नर्सिंग होम भी, रहमान नर्सिंग होम भी अच्छा मेहनत कर रहा है। वो बड़े बच्चे को लेकर के गए वहाँ, 10 दिन ट्रेनिंग दिए, शाम में उनको नाश्ता पानी भी दिए और खर्च भी दिए 10 दिन के ट्रेनिंग में। वो बच्चे आए हमारे पास दवा लेकर के, पापा ये दवा देखिए। बोले दवा किस चीज़ का है? तुम 10 दिन में मुझे ट्रेनिंग डॉक्टर का दवा लेकर के आए। तो सर हमको ट्रेनिंग दी है, दवा हार्ट की दवा है, अगर हार्ट होगा मुझे अंदाज लग जाएगा कि दवा हम मुंह में रखेंगे तो हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा। फिर इंजेक्शन देने के लिए उसे आया, एक्सरा रूम का उन्होंने बताया। और बहुत हमको बहुत खुशी मतलब मिला कि जो है ऐसा भी एजुकेशन चल रहा है, ऐसा भी संस्था चल रहा है जो कि जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी लाइन के हो, इंजीनियरिंग लाइन के हो। उन्होंने इंजीनियरिंग का भी बताया। तो हमने बच्चे से पूछे कि अच्छा तुम बताओ कि तुम बनना क्या चाह रहे हो? तो पापा मुझे जो है डॉक्टरी बनना है। तो उसे आज रहमान क्लिनिक ने ऐसा मौका दिया जो कि हमारे बच्चे को ये शौक पैदा हुआ। और बच्चा मतलब बहुत विचलित रहता है कि जो बीच में ऐसा हुआ सर कि 1 दिन के लिए फिर उन्हें बुलाया गया, 10 दिन पूरा होने के बाद फिर जा रहे हो बाबू तुम यहाँ वहाँ डॉक्टर के यहाँ? तो उन्होंने बोला कि देखिए पापा 1 दिन के लिए बोला है। तो उन्होंने जो है ना सर्टिफिकेट लेकर के आया, सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट दिखाया। एक छोटे से 10 दिन के ट्रेनिंग में किसी गार्जियन का इतना कलेजा बढ़ता है। अगर टीचर लोग और मेहनत कर देंगे तो बच्चे लोग आगे जा सकते हैं। रहमान नर्सिंग होम कैंपस में चलने वाले विशेष समर कैंप में क्या कुछ हुआ, बच्चों ने क्या सीखा, रुचि बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किस तरह प्रोजेक्टर का सहारा लिया गया, इसकी एक झलक आपने तो देख ली। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या हमारे बच्चे इतने होशियार हैं या फिर उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है।